हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट सेल डिस्काउंट और जीएसटी प्रोविजंस के इंटरप्ले के बारे में। हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो डिस्काउंट है ये कैसे इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर हम रिटेल इंडस्ट्री की चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं आज, क्योंकि वहीं पर ये ज़्यादा प्रिविलेंट है। अब आप सोचेंगे डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट तो इनवॉइस पे मिलता है और इस पे जीएसटी नहीं आता है, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम उसके बारे में नहीं बल्कि पोस्ट सेल डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। हमें 2 टाइप के डिस्काउंट मिलते हैं। एक तो जो आपके इनवॉइस पे मेंशन्ड होता है, दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस, और एक होता है जो सेल करने के बाद। जब आप सेल कर देते हैं चीज़ों को एज़ अ सेलर, उसके बाद अगर आपको कुछ पास ऑन करना होता है डिस्काउंट के रूप में, यानी आपको वो जो आपने पहले सेल किया है उसमें या कुछ बेनिफिट, यानी मैं आपको बोलूँगा नॉर्मल भाषा में, इन कॉमन पार्लेंस, लाइक आप कुछ पैसा या कुछ बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बायर को, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सीएन देना पड़ेगा और फिर सामने वाले को आईटीसी रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी डिस्काउंट कैसे सीएन बनेगा और कैसे वो आईटीसी रिवर्सल मैंडेटरी हो जाता है बायर के लिए। तो चलिए अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट ये सारे कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मेरा पर्पज़ यही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ऐसे करते हैं, सपोज़ आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई टीवी बनाता है, कोई फ्रिज बनाता है, कोई मोबाइल, कोई एसी, कोई कूलर, और मैं जो हूँ एक डीलर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मैं डील करता हूँ, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि आप डिस्काउंट क्यों देंगे? आप डिस्काउंट इसलिए देंगे एज़ अ सेलर कि आपका सेल बढ़े, आप मार्केट में कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाएँ या फिर आप सस्टेन कर पाएँ मार्केट में। और सेम, और जैसे मैंने बताया वो पैसा पास ऑन करने वाली बात कि आप कुछ बेनिफिट पास ऑन करते रहें अपने बायर को, यानी मुझे, मैं डीलर हूँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर यानी सेलर आप मुझे कुछ बेनिफिट पास ऑन करेंगे, और अल्टीमेटली मैं पास ऑन करने वाला हूँ आपके कस्टमर को, यानी जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला है। तो इस तरीके की चेन बनती है, और इसके अंदर ये होता है कि अगर सेलर डिस्काउंट नहीं देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको पता ही है, नई न्यू न्यू डिवाइसेस लॉन्च होते रहते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट होते हैं कि जैसे मैं डीलर हूँ तो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता हूँ, आप मुझे बोल देंगे भाई मेरा 1000 टीवी बिकेगा तो हम आपको इतना रिबेट देंगे। टारगेट बेस्ड डिस्काउंट होता है, सीजनल डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट। तो इस तरीके की जैसे कैंपेन रन करते हैं, मंथली कैंपेन रन करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं खासकर, वो मंथली एक कैंपेन रन करते हैं डिस्काउंट का अपने डीलर के लिए। भाई हम आपको इतना कैशबैक देंगे या फिर इतना पैसा पास ऑन करेंगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बट ये सब कब होती हैं? एक बार आपने मुझे सेल कर दिया, सेल करने के बाद, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे पहले हम प्रोविज़न समझ लेते हैं। तो जो हमारा प्रोविज़न है जीएसटी में, आपको पता ही होगा कि जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 वैल्यूएशन का चैप्टर है, वैल्यूएशन के बारे में बात करता है। तो मतलब वैल्यूएशन में कंडीशंस हैं, अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होना चाहिए, कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड होना चाहिए, तो जाके वो प्रॉपर एक ट्रांज़ैक्शन प्राइस को आप असेसेबल वैल्यू मान के आगे बढ़ सकते हैं। और फिर सबसेक्शन 2 के अंदर में दिया हुआ है कुछ चीज़ें जो आपको ऐड करनी पड़ती हैं। और सबसेक्शन 3 जो इम्पोर्टेंट है, जो आज का टॉपिक है, वो क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 में आपको सीएन, जो भी आप पोस्ट सेल डिस्काउंट, यानी सीएन का तो एक अलग सेक्शन है, बट पोस्ट सेल डिस्काउंट
जब आप देते हैं तो क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो 15(3) में ये बोला गया है कि जब भी पोस्ट सेल डिस्काउंट आप दें तो मैं आपको 3 बातें बताने, 3 कंडीशन ये है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन है एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी इस केस में आप मैन्युफैक्चरर यानी सेलर हैं और मैं बायर हूँ, आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, जो भी जो भी डिस्काउंट आप मेरे को पास ऑन करना चाहते हैं वो लिंक्ड होना चाहिए ओरिजिनल इनवॉइस, ठीक है। और दूसरा और तीसरा, मैं आईटीसी का रिवर्सल करूं, जितना भी आप मेरे को डिस्काउंट देंगे तो मैं प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आईटीसी का मुझे करना होगा, अदरवाइज मैं नॉन कंप्लाइंट हो जाऊंगा और प्रॉब्लम आएगा जीएसटी स्क्रूटनी में और जीएसटी ऑडिट में, ये सब मैटर्स उठ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं कि ऑन इनवॉइस डिस्काउंट के बारे में, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, इसमें कुछ नहीं है। ऑन द फेज ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट होता है, वो लेस हो जाता है एट द टाइम ऑफ लाइक वो डील ही सब डिसाइड होती है और कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, एक और चीज, ये पोस्ट सेल या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको और मुझे पता है, समझ गए। एग्रीमेंट का मतलब ही वही है, फर्स्ट डे एग्रीड होनी चाहिए सारी चीजें, तो ही आप सेल के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी आपको है पीरियड हम दोनों डिसाइड करेंगे, उसमें आप पोस्टल डिस्काउंट यानी जो भी मनी है वो पास ऑन कर सकता है सेलर बायर को। सपोज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो है, एक टारगेट आपने दिया था कि भाई, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं डिस्काउंट के रूप में, जो सेलर होता है वो पास ऑन करता है डीलर को, अदरवाइज उन लोग मार्केट से निकल जाएंगे, आप समझे। तो उन्हें कोप अप करने के लिए, और कस्टमर की नीड्स भी चेंज होती रहती है, तो जो अपग्रेडेशन आते रहते हैं और प्राइजेस जो कंपटीटर्स हैं वो लेस करते जाते हैं। तो इस तरीके के कोप मतलब चीज़ों को कोप अप करने के लिए ये सब चीज़ें हैं जो सेलर है डीलर को देता है, एंड देन डीलर पास ऑन करता है कस्टमर को। तो सपोज वो टारगेट अचीव हो गया, 5% डिस्काउंट या 5000 मिल गया, तो आईटीसी रिवर्सल एज अ बायर मुझे करना होगा। अपने एग्जांपल में मैं डीलर हूँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का और आप जो हैं सेलर हैं, तो आपने मुझे इस इनवॉइस पे 1 लाख का एक इनवॉइस था, फिर बाद में आपने 5000 का मेरे को डिस्काउंट दिया, यानी आपने सीएन रेज किया मेरे को, और वो सीएन आपने अपनी लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 फाइल करे होंगे आपने। तो जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करेंगे तो वो सीएन को आप क्या करेंगे, उसका बेनिफिट आप ले लेंगे इन अ वे, और मैं यहाँ पे आईटीसी को रिवर्स कर दूंगा क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस पे मैंने आईटीसी लिया होगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। आप सेलर हैं, सपोज हम लोग मोबाइल फ़ोन में डील कर रहे हैं, आप सेलर हैं, मैंने आपसे चीज़ें परचेज कर ली, परचेज करने के बाद में आफ्टर 1 मंथ अभी वो कुछ मोबाइल्स पड़े हुए हैं मेरे पास। आफ्टर 1 मंथ क्या होता है कि कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं और उसे, अब जैसे मैंने आपसे मोबाइल खरीदा था 1000 रुपए का, अगर मैंने 1000 रुपए का मोबाइल खरीदा और फिर बाद में वो मोबाइल की कीमत ही 80 रुपीज़ हो गई, अब 20 रुपीज़ का शॉर्ट हो गया, बट मैंने तो आपसे खरीदा था 100 रुपए का, तो 20 रुपए मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो मैं तो आगे से फिर खरीदूंगा ही नहीं कि आपके प्रोडक्ट में मार्केट में मतलब प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है, और ये तो इसे आप मेंटेन करने के लिए आप मुझे क्या बोलेंगे, आप मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बोलेंगे भैया ये जो 20 रुपीज़ है ना मैं तुमको देने वाला हूँ, आप 80 रुपए का बेच दो, तो मैं 80 रुपए का बेच देता हूँ, फिर आप ये 20 रुपीज़ का सीएन मुझे दे देते हैं। तो जब आप 20 रुपीज़ का सीएन मुझे देंगे, ठीक है, आपने सीएन मुझे दे दिया है 20 रुपीज़ का, अब सीएन के कंडीशन में जाइए। मैंने आपको बोला पहला है एग्रीड होना चाहिए, एग्रीड तो था, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फर्स्ट डे डिसाइड कर लेंगे भैया फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है
तो एज अ सेलर आई विल बी पासिंग ऑन यू सम मनी सो दैट यू कैन कोप अप विद द कंडीशंस इनटू द मार्केट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड जो है वो है लिंक्ड टू द ओरिजिनल इनवॉइस। अब मान लीजिए आपने, अब कौन सी इनवॉइस से लिंक करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, सेकंड पॉइंट जो मैंने पर्सनली फेस किया है। समझ गए? जब मैं लिंक करने की बात करूंगा तो आप लिंक करेंगे किससे? हो सकता है वो जो ओरिजिनल इनवॉइस का प्रोडक्ट है अभी आपके स्टोर में पड़ा ही ना हो, वो मतलब प्रोडक्ट बिक गया, तो ये लिंक बिठाना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है प्रैक्टिकली। तो होता क्या है, और इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दीजिए। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मतलब विदाउट द इफेक्ट ऑफ जीएसटी। देखिए, आपने जो भी सेल्स किया, मुझे, मैंने परचेज कर लिया और मैंने पूरा आईटीसी ले लिया। सपोज आपने 1000 रुपीज पे 1000 रुपीज का मुझे सेल किया, तो वो 1000 पे मैंने आईटीसी जो भी मेरा बनता था मैंने ले लिया। अब आप मेरे को 20 रुपीज का सीएन देंगे। तो जब आप सीएन देंगे ना, आपने तो जीएसटीआर 1 में 1000 फाइल कर दिया और मेरे को आईटीसी दे दिया, मैंने ले लिया। जब हम 20 रुपीज की सीएन की बात करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मतलब ये नॉर्मली मतलब एक प्रीवलेंट प्रैक्टिस भी है इंडस्ट्रीज में, बट सेलर एंड बायर दोनों सेम पेज पे होने चाहिए, बिकॉज इसमें कंडीशन भी तो फुलफिल नहीं हो रहा है अपना। तो जब आप लिंक ना कर पाए, और तीसरी बात आईटीसी रिवर्सल की तो आती ही है, तो पहला और थर्ड वाला तो कर लेंगे, दूसरा वाला कंडीशन जो है ना वो प्रैक्टिकली चैलेंज है। तो इन चैलेंज को मतलब एक ये करने के लिए सोल्यूशन ये है कि इसके अंदर हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे दो। आप जीएसटीआर 1 आपने फाइल किया, आपने मेरे को जो भी आईटीसी दे दिया, मैंने ओरिजिनल पे क्लेम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा 3B जब मैं फाइल करूंगा तो मैं आईटीसी रिवर्स नहीं करूंगा। और आईटीसी रिवर्स इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज आपने मेरे को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया विदाउट जीएसटी इफेक्ट, और मैंने आईटीसी जो फर्स्ट इनवॉइस पे लिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सारे कंडीशन फुलफिल है, तो कोई दिक्कत उसमें लीगली नहीं आएगी। ठीक है? तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं। बट इसके अंदर चैलेंज क्या होगा आगे? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट एक रास्ता है और ये चलता भी है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, सीएन की वजह से जब आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो गया, 3B हो गया, जीएसटीआर 9 फाइल हो जाएगा, 9C चला जाएगा, उसके बाद में जब ऑडिट में मैटर आता है ना, तो सीएन को ऑफिसर एक अलग उसमें पकड़ता है, और ये सीएन का वो पूरा इम्पैक्ट चेक करता है, जितना भी सीएन आपको मिला आपने आईटीसी रिवर्स किया है कि नहीं किया है। ठीक है? तो आप कम्युनिकेट कर लीजिए अपने सेलर से, भैया फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देंगे तो जीएसटी में हमारा कोई इम्पैक्ट उसमें जाएगा नहीं, हम लोग खाली प्राइस एडजस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट, और ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक दिक्कत आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का जो ये था आपका प्रोडक्ट, आपने 20 रुपीज कम, सपोज आप 20 रुपीज कम करके उसको 920 का 980 का जो बेच रहे हैं, तो 980 का जब आप बेचेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी सेल लाइबिलिटी तो 980 पे क्रिएट हुई, जबकि आपने आईटीसी 1000 पे लिया हुआ है, तो आपका आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसके और भी वे आउट हैं, बट देखेंगे उसे कैसे करना है। तो आपका लेकिन ये फर्स्ट इस पे फेस पे ये आता है कि आईटीसी तो एक्यूमुलेट होता जाएगा ना, अगर ऐसे चीजें चलती रहेंगी। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन या फिर अदर चीजें करनी होंगी, सो दैट आपका ये आईटीसी यूटिलाइज हो जाए और मैनेज हो जाए। ठीक है? उस पर हम एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं, बट स्टिल दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे, सो लेट्स प्रोसीड। और जैसे मैंने बोला, इसमें केस लॉज भी हैं और सर्कुलर भी है जो सपोर्ट करता है। देयर इज सर्कुलर 92 जो 2019 में आया था, जिसमें डिटेल में दिया हुआ है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स विदाउट जीएसटी एडजस्टमेंट अलाउड है। और वेदमुता इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक AA रूलिंग आया था,
तो डबल एआर रूलिंग में भी सेम चीज बोला गया है, सिंस द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन इश्यू अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट एंड देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द बायर। तो ये सब चीजें मेंशन्ड है ऑलरेडी, बट स्टिल हमें एक्ट इंटरप्रेट करना है। एक्ट में 3 कंडीशन दिया है, 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर आप सीएन दे रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए, सीएन दे रहे हैं डिस्काउंट पास ऑन करने के लिए या कोई आप मतलब प्राइस एडजस्टमेंट कर रहे हैं सीएन के थ्रू, और आप डिस्काउंट के रूप में पोस्ट सेल डिस्काउंट जैसे ही बोलेंगे तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीनों कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए ओरिजिनल इनवॉइस से, और इनपुट रिवर्सल किया जाना चाहिए बाय द बायर। ठीक है, इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक नेमोनिक्स देता हूं, अली, ALI। ठीक है, ए फॉर एग्रीड, एग्रीमेंट, L for linked to the original invoice, I for ITC reversal by the buyer। की कंप्लायंस पॉइंट यही है कि आप कम्युनिकेशन रखिए जो भी है ईमेल पे, बट फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शन या जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर या सेलर के साथ में अलाइन हो रहे हैं, जैसे मैं डीलर हूँ, मैं अलाइन होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही क्लियर कर लूँगा। अदरवाइज मैंने प्रैक्टिकली देखा है जो सेलर है ना वो सीएन मारते जाता है, जो बायर है वो आईटीसी रिवर्स ही नहीं करता है। आप समझ रहे हो? तो आईटीसी ये रिवर्स करता नहीं है, बोलता है वो मेरे को सीएन क्यों दे रहा है, मेरे को, मैंने विदाउट जीएसटी सीएन बोला है, और सामने वाला बोलता है मैं तो सीएन मारूंगा क्योंकि मेरे को अपना बेनिफिट लेना है। तो ये सब चीजें हैं, ये डिस्प्यूट है, तो आपको अपने डीलर और जो भी सेलर है दोनों को सेम पेज पे रहना पड़ेगा। भाई तुम अगर ये इफेक्ट दे रहे हो तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट मेरे को भी देना होगा, अदरवाइज हम दोनों फंसेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट अलाइनमेंट, एंश्योर एग्रीमेंट्स कंप्लाई विद सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, जो मैंने 3 कंडीशन बोली। तो आईटीसी रिवर्सल, एंश्योर रिसिपिएंट्स रिवर्स आईटीसी फॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। ठीक है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए बायर को आईटीसी रिवर्स करना ही है, बायर और सेलर दोनों को अलाइन होके चलना है, अदरवाइज लाइबिलिटी दोनों पे आएगी। डिपार्टमेंट पहले एक को चेज करेगा फिर दूसरे को चेज करेगा। चैलेंजेस क्या होते हैं? नॉन कंप्लायंस रिस्क, जो मैंने बोला, लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं तो आपको सेम पेज पे होना पड़ेगा। आईटीसी डिनायल भी हो सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर वो डिस्काउंट के 3 कंडीशन में अगर ऑफिसर प्रोविजन में घुसा और वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो गड़बड़ हो सकती है। बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट जो भी जीएसटी ट्रीटमेंट मिसअलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बस प्लानिंग कीजिए, केयरफुल प्लानिंग कीजिए सो दैट कंप्लायंस हर्ट नहीं होगा आपका और सब कुछ स्मूथ चलेगा। थैंक यू। अगेन वही कहना चाहूंगा मैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट ये कंटेंट लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। थैंक यू, बाय।